गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी एकदम विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, टाइट लिक्विडिटी और फंड्स के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते जमा पर ऊंची ब्याज दर लंबे वक्त तक मिलना जारी रहेगी। क्रेडिट डिमांड के लिए फंड जुटाने हेतु बड़े और छोटे दोनों तरह के बैंक चुनिंदा अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते एसबीआई ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर 50 से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। डीसीबी बैंक ने एफडी के ब्याज में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इन्वेस्टमेंट के लिए कई ऑप्शंस होने के कारण बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी टाइट हो गई है। ऐसे में डिपॉजिट के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों को फायदा हो रहा है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर क्रेडिट ग्रोथ की दर 15.8% है, जबकि इसके मुकाबले डिपॉजिट की वृद्धि दर 13.3% रही। यूपीआई से भुगतान करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई के प्रमुख दिलीप असबे ने कहा है कि अगले 3 साल से यूपीआई आधारित भुगतान के लिए शुल्क लागू हो सकता है। हालांकि शुल्क की शुरुआत बड़े व्यापारियों से होगी। एनपीसीआई ने कहा है कि भविष्य में और इनोवेशन करने, ज़्यादा लोगों को यूपीआई इकोसिस्टम से जोड़ने और कैशबैक इंसेंटिव के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क छोटे व्यापारियों पर नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों से लिया जाएगा। शुल्क वसूलने की शुरुआत अगले 1 से 3 साल के अंदर हो सकती है। महंगाई भत्ता फिर बढ़ने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% इजाफा होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते की घोषणा मार्च के महीने में हो सकती है। कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स को भी ऊंची दर से महंगाई राहत का भुगतान होगा। आखिरी बार सरकार ने अक्टूबर 2023 में महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उस समय महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% किया गया था। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 21 क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स और रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव किया है। अब एयरपोर्ट लाउंज का फ्री एक्सेस पाने के लिए कार्ड होल्डर्स को ज़्यादा खर्च करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए जनवरी-मार्च तिमाही में कार्ड से 35,000 रुपये का मिनिमम खर्च अनिवार्य होगा। 1 फरवरी से विदेश में भारतीय मुद्रा में किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड होल्डर्स को 1% डीसीसी फीस का भुगतान करना होगा। डीसीसी फीस सभी आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होगी। घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए और बिजली के सामान के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्विच, सॉकेट, आउटलेट और केबल श्रंकिंग जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। अब देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो के चिन्ह वाले बिजली उत्पाद बिकेंगे। बीआईएस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अगले महीने आपको सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलेगा। 2024 में पहली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री अगले महीने शुरू होगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज 4 की बिक्री 12 फरवरी से शुरू होगी। निवेशक 16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 साल होती है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद इसमें प्रीमेच्योर रिडम्पशन की अनुमति होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है। राशन कार्ड वालों को मिलेगी 1,000 रुपए की नकद राशि। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल पर सभी राशन कार्ड धारकों को पोंगल गिफ्ट के रूप में 1,000 रुपए नकद देने की घोषणा की है। 15 जनवरी को पोंगल का त्यौहार मनाया जाएगा। नकद राशि का वितरण राशन दुकानों के जरिए किया जाएगा। नकद राशि के साथ पोंगल गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। इसमें 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी होगी। गिफ्ट हैम्पर के साथ धोती और साड़ी का भी वितरण किया जाएगा। सरकार घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 500 से ज्यादा उत्पादों को दायरे में लाते हुए 65 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करेगी। डीपीआईआईटी ने कहा है कि ये आदेश उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क नहीं होगा। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होंगे और इनसे घटिया आयात को कम करने में मदद मिलेगी। टाटा मोटर्स ने अपनी नई पंच ईवी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। नई पंच ईवी 2 बैटरी पैक, 4 कलर और 2 वेरिएंट में उपलब्ध कराई गई है। पंच ईवी सनरूफ और नॉन सनरूफ मॉडल में आएगी। पंच ईवी के साथ 2 चार्जिंग ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 7.2 किलोवाट फास्ट होम चार्जर और दूसरा ऑप्शन है 3.3 किलोवाट वॉल बॉक्स चार्जर। टाटा मोटर्स ने अभी तक पंच ईवी की बैटरी, रेंज और प्राइस के बारे में खुलासा नहीं किया है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई दिसंबर 2023 तक 60% बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। 2014 में राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। 4 और इससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़कर दिसंबर 2023 में 46,179 किलोमीटर हो गई, जो 2014 में 18,327 किलोमीटर थी। सड़क मंत्रालय का राजमार्ग निर्माण पर खर्च 2014 से 2023 में 9.4 गुना बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। पूंजी की कमी के चलते देश में नई सड़कों के बनने की रफ्तार धीमी हो गई है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कोई खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।